तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों का मिजाज आखिर कैसा है? अगर आप जगह जगह लगे प्रोजेक्ट्स के होर्डिंग्स को देखेंगे तो आपको इस सेक्टर की सूरत का अंदाजा हो जाएगा। हर सेक्टर क्या कहता है उसके वो होर्डिंग्स बताने के लिए काफ़ी हैं। तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स भी प्रॉपर्टी मार्केट की मुश्किलों को बयान कर रही है। अब ग्राहकों के सामने लाख टके का सवाल यही है कि आखिर प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या और गिरावट हो सकती है या उन्हें घर खरीदने का फैसला अब कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी बाजार की हालत है पतली। प्रॉपर्टी की कीमतों में हो रही है कमी। क्या सुधरेंगे रियल एस्टेट के हालात या औंधे मुंह लुढ़केगा प्रॉपर्टी बाजार? ये नोएडा का नजारा है। जगह जगह लगे हैं होर्डिंग्स। सबका मजमून करीब करीब एक जैसा है। ये सब दावा कर रहे हैं कम कीमतों में घर दिलाने का, लुभावने ऑफर्स और शानदार स्कीम्स का वादा। प्रॉपर्टी बाजार की यह हालत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देश के नंबर 1 शहर यानी नोएडा की है। लेकिन केवल नोएडा का ही ये हाल नहीं है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव समेत दिल्ली एनसीआर का यही हाल है। सभी जगह ऐसे ही होर्डिंग्स लगे हैं और सभी आपको सबसे सस्ता घर देने का दावा कर रहे हैं। ये होर्डिंग्स आपको सस्ता घर दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ घर खरीदने के लिए खरीदार नहीं है, जबकि घरों की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिक्कत ये हो सकती है, कह सकते हैं कि जो है डिमांड कम है और नंबर ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए लोगों को लगता है कि हम जो है इसको बेचें और इस तरह की स्कीम निकालें, लुभावनी स्कीम निकाल के लोग मकान कहाँ पे खरीदें आके। लेकिन प्रतीक ग्रुप का कहना है कि ऐसी कोई स्कीम हम लोग ऐसी निकालने वाली नहीं होती हैं। लोग आके कहते हैं ये ऐसा करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें मकान बना के देना है, हम कमिटमेंट पूरा करना और जो टाइम कह रहे हैं उसी टाइम पर हमें बना के देना है। इन होर्डिंग्स पर हमने भी डेवलपर से बात की, लेकिन वो कुछ भी हो जाए मंदी की बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मंदी तो इतनी नहीं है जितना कि बनाया जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, नोएडा और ये जो एनसीआर के इधर में ग्रेटर नोएडा के अंदर में जो न्यूज़ आ जाती हैं थोड़ी सी, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है निगेटिव हो जाता है। वैसे मार्केट सही है, मार्केट इतनी खराब नहीं है। इन होर्डिंग से आपको कितना प्रभावित होने की जरूरत है और कैसे आप इसके मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला कर सकते हैं, ये बताने से पहले आपको रियल एस्टेट मार्केट के जमीनी हालात से रूबरू करा देते हैं। इसके लिए मदद लेते हैं रियल एस्टेट मार्केट पर पैनी नजर रखने वाली रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट्स की। शुरुआत नोएडा के हालात से ही करते हैं। प्रॉपर्टी इंडेक्स के मुताबिक अप्रैल जून के दरमियान नोएडा के आधे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें 1 से 5% तक कम हुई हैं। रीसेल में मंदी का असर ज्यादा है और बसे बसाए शानदार लोकेशन वाले सेक्टर 62 में प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा यानी 5% तक कम हुए हैं। मंदी का असर रेंटल मार्केट तक पसर चुका है और घरों के किरायों में भी कमी की शुरुआत हो गई है। नोएडा के डेवलपर्स भी मानते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए, जितनी होर्डिंग्स हम देख रहे हैं आजकल, स्कीम्स की हर जगह भरमार है। डेली नई पे नई स्कीम्स आती जा रही हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट में एक मंदी का माहौल है जो हर तरफ व्यापक है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर ले लीजिए, स्पेसिफिकली नोएडा मार्केट, माइक्रो मार्केट ले लीजिए, कहीं और इसीलिए बिल्डर्स को, बायर्स को अपनी तरफ लुभावने के लिए कहीं पे अलग अलग स्कीम लानी पड़ रही है। नोएडा से निकलकर अब दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के प्रॉपर्टी बाजार पर नजर डालते हैं। देश की प्रॉपर्टी की कीमतों पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद सर्वे नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के रेजिडेक्स का होता है। NHB के रेजिडेक्स के मुताबिक जनवरी मार्च 2014 में देश के 26 शहरों में 13 शहरों की प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में इस दौरान प्रॉपर्टी की कीमतें 1.5% तक कम हुई हैं। सबसे ज्यादा गिरावट मेरठ शहर की प्रॉपर्टी में हुई है, जहां गिरावट का आलम 13.5% है। जयपुर, इंदौर और चंडीगढ़ में भी प्रॉपर्टी की कीमतें 5% तक कम हुई हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के जानकार कहते हैं कि गिरावट केवल सप्लाई और डिमांड का खेल है।
वरना प्रॉपर्टी की कीमतों में लोकेशन के मुताबिक तेजी भी है या फिर वो स्थिर भी है। महामंदी जैसा कोई चीज़ है नहीं मार्केट में। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट नॉर्मल जो पहले होती थी उससे थोड़ी स्लो डाउन है। जहाँ तक ऑफ़र की बात है, हर एक प्रोडक्ट में ऑफ़र्स का दौर चलता है। रियल एस्टेट भी थर्ड क्वार्टर में हमेशा से ही ऑफ़र्स होते हैं। सेकेंड क्वार्टर ऑलमोस्ट सितंबर में एंड होने वाला है और ऑफ़र शुरू हो चुके हैं। जहाँ पे दूसरा, पिछले 1-1.5 साल के जो सेंटिमेंट्स लोगों के रहे हैं, जो शायद नई सरकार के बनने के बाद से इम्प्रूव हुए, तो रियल एस्टेट प्लेयर चाहते हैं कि वो सेंटिमेंट जो इम्प्रूव हो रहे हैं उसको इनकैश करें। डेवलपर या जानकार जो दावे कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रही है प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट। इसके मुताबिक 2014 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दरमियान दिल्ली एनसीआर में नए लॉन्च 2013 की पहली छमाही के मुकाबले 50% कम हो गए हैं। यही नहीं, इस दौरान प्रॉपर्टी की बिक्री में भी 22% की गिरावट दर्ज की गई है। रियल एस्टेट मार्केट के हालात बयान करने वाली इन रिपोर्ट्स पर मोहर लगा रहे हैं ये होर्डिंग्स, जिनका जिक्र शुरुआत में हमने किया था। अब अगर आप इन होर्डिंग्स के बूते प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के हालात खराब हैं और वो घर तो आपको बेच सकते हैं, लेकिन उसका पोजीशन वक्त पर दे पाएंगे ये तय नहीं है। आपको प्रॉपर्टी का चुनाव करने से पहले इस सलाह पर गौर करना चाहिए। कभी भी अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-6 चीज़ें ज़रूर देखें। टाइटल ज़रूर देखें, उसके बाद उसकी क्लियरेंसेस देखें कि है कि नहीं है, लाइसेंसेस वगैरह आ गए कि नहीं आ गए, तो उसकी लैंड यूज़ और क्लियरेंसेस गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी हैं या नहीं कर दी हैं, एक उसको देखें, ज़रूर देखें। उसके बाद जिससे आप ख़रीद रहे हैं उस डेवलपर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कितने साल से काम कर रहा है, क्या वो लोगों के साथ धोखा तो नहीं करने की हिस्ट्री में आया हुआ। तमाम सर्वे और ये होर्डिंग्स आपको प्रॉपर्टी बाजार की हकीकत दिखा ही चुके हैं। मंदी के इस माहौल को घर खरीदने के लिहाज से एक बेहतरीन मौका बताया जा रहा है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो तमाम जांच पड़ताल के बाद ही आखिरी फैसला करें। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। तो डेवलपर्स भले ही इस बात से इनकार करें कि प्रॉपर्टी मार्केट में अभी कोई भी मंदी नहीं है, लेकिन ये होर्डिंग्स तमाम यही कह रहे हैं। हमारे खास मेहमान आपकी प्रॉपर्टी में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं अश्विनी मंगल जी, वास्तुविद हैं। स्वागत है सर आपका जी। साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ अभी हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आता हूँ। और प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी है, कुछ लोग हैं जो घर लेने की सोच रहे हैं और कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि शायद और मार्केट थोड़ा गिर जाए उसके बाद लिया जाए। वैसे सही वक्त क्या होता है प्रॉपर्टी खरीदने का, इसको लेकर कोई टिप देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये अभी जो वक्त है ये बिल्कुल सही वक्त है। इस समय में यदि प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है। शनि नवंबर में घर चेंज करने वाले हैं, राशि चेंज करने वाले हैं। अभी तुला राशि में है तो वृश्चिक में चले जाएंगे। तो वृश्चिक में जैसे ही शनि जाएंगे तो उस समय में प्रॉपर्टी एकदम तेज हो जाएगी। धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी में उछाल काफी ज्यादा आने वाला है। तो नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आप प्रॉपर्टी खरीद, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो नवंबर के पहले खरीद उछाल आ जाएगा, उसके बाद महंगे हो जाएंगे। पहले खरीद लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नवंबर के बाद का समय उसमें उछाल आ जाएगा। आप नवंबर के बाद अगर बेचना चाहें तो बेचने के लिए अभी रुक जाएं, अभी ना बेचें, नवंबर के बाद बेचें। अगर अभी आपके पास प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को निकालना चाहते हैं तो नवंबर के बाद निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अश्विनी जी, हमसे कई लोग आपकी प्रॉपर्टी पर सीधे सवाल पूछते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें मेल या खत लिखकर दिखते हैं। एक सवाल हमसे कई मर्तबा पूछा गया है और ये सवाल वास्तु से जुड़ा ये होता है कि किसी भी मकान में या घर में दाखिल होने के लिए प्रवेश द्वार सबसे अहम होता है। वास्तु में भी इसकी अहम भूमिका होती है। आखिर क्या भूमिका है प्रवेश द्वार की और इसे किस तरह से बनाया जाए, इस सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मुख्य द्वार की बहुत भूमिका होती है। किसी भी मकान, किसी भी घर जहां पर भी हम रहते हैं उसका मुख्य द्वार की बहुत विशेषताएं होती हैं। अर्थात मुख्य द्वार के पास कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बिजली का खंभा या कोई गटर या कोई पेड़, किसी भी प्रकार का अवरोधक यदि होता है तो उस घर में पॉजिटिविटी नहीं आती है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल की छाया भी आपके मुख्य द्वार पर नहीं होनी चाहिए।
ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी होती है मुख्य द्वार के लिए, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि साउथ डायरेक्शन है तो उसके लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं। उसके लिए चांदी की तार आपके मुख्य द्वार पर लगा दी जाती है, वास्तु पिरामिड मुख्य द्वार पर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि आपका मुख्य द्वार ठीक हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, मुख्य द्वार में टॉयलेट मुख्य द्वार के पार करते ही नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार में जो जिस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे घर के दरवाजे भी उसी लकड़ी के होने चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। मुख्य द्वार का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बाकी के द्वार से, और साथ ही साथ में जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साउथ में और वेस्ट में दरवाजे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके इस सवाल से जवाब मिल गया होगा। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टी चंदानी भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपके सवालों के जवाब आपको दिलवाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, और प्रॉपर्टी में आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार में ये मंदी है या कुछ और है, आखिर बिल्डर्स इसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ जनकपुरी से, आशीष जी। आशीष जी, क्या सवाल है आपका, किनसे सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा एक फ्लैट है एवीजे एस प्लेटिनम ग्रेटर नोएडा में जी, तो वो 2012 में बुक करवाया था। मैं ये जानना चाहूंगा वो अभी मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा तो कितना एप्रिसिएशन उसके अंदर मिल जाएगा, और अगर उसे आगे के लिए रखा जाए तो क्या एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदर 3 to 4 ईयर्स के अंदर, और अगर ज्यादा एप्रिसिएशन ना हो तो क्या उसे अभी रीसेल कर देना चाहिए? यानी अभी बेचते हैं तो इन्हें फायदा होगा या आपके जो बेसिक फंडाज है रियल एस्टेट को लेके वो काफ़ी क्लियर है। एक तो आप वेट कर सकते हैं पोजेशन तक की, क्योंकि पोजेशन पे और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में काफ़ी अंतर होता है और प्राइसेस में काफ़ी एप्रिसिएशन होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, नोएडा एक्सटेंशन की नहीं, अगर हम ग्रेटर नोएडा की जो प्रॉपर ग्रेटर नोएडा उसकी हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट स्लो है। अगर आप लॉन्ग टर्म उसको प्लान करके रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से उससे कोई बढ़िया चीज़ नहीं होगी। हालांकि आपको ऑफर्स आते रहेंगे, अभी भी आपको ऑफर्स आ रहे होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट से, और जो ऑफर अभी आपको आ रहे होंगे उसमें वेरिएंस होगा, अपवर्ड वेरिएंस होगा, लेकिन होल्ड करके चलेंगे तो इसको काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स आप इसको होल्ड करके चलिए। चलिए आशीष, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंकज शर्मा हमारे नेक्स्ट कॉलर है। पंकज, कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपका सवाल किनसे है? शादरा से बोल रहा था सर मैं। जी, मैं शादरा में। जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैं इस वक्त जैसे मेरे को मेरा बजट कम से कम नोएडा के आसपास के एरिया में चाहिए। मेरे को मेरा बजट कम से कम 35-40 लाख तक के बजट में चाहिए फ्लैट। तो एक क्या पॉसिबल है सेक्टर 15A के अंदर? नहीं, 15A में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपको। इनफैक्ट पूरे नोएडा में नहीं मिल पाएगा। जो बात कर रहे हैं नोएडा के जो एक्सटेंशन आते जा रहे हैं जिसको ग्रेटर नोएडा बोलते हैं, नोएडा एक्सटेंशन तो एक नॉमेनक्लेचर बिल्डर्स ने दिया हुआ है, असल में वो भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना चाहता है। वो एक इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पे आपको अच्छी आपके बजट के हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी वाला जो 3 बेडरूम या 2 बेडरूम प्लस स्टडी वाला कोई ऐसी आपको ऑप्शन जरूर मिल सकती है। 15 वाले जो सेक्टर हैं, इनफैक्ट नोएडा के कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए वहां पे नहीं मिल पाएगा। देखिए रियल एस्टेट जो ग्रोथ होता है पहले सिटी सेंटर से शुरू होती है। सिटी सेंटर आपका एक्सपैंड होकर एकदम बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुका है। अब बॉर्डर लाइन की जो बाद की एरियाज है जहां पे लैंड कॉस्ट कम है, वही ऑप्शंस आपके बजट में फिट बैठते हैं, और वही एक अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से जो रिसेशन हुआ था 2009 वाला, वो ये नोएडा एक्सटेंशन ने ही उसको निकाला था। तो वही एक ऑप्शन है जो आपके बजट में फिट बैठ रहा है और एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्ट। प्रॉपर्टी मार्केट अभी इतना ठीक नहीं चल रहा है, उसके बावजूद अगर बाजार के हाल ये है तो ये नोएडा की वजह से। और नोएडा में ये कौन कौन से फैक्टर है जो काम कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। अश्विनी जी से भी बात करेंगे, उनसे भी कुछ सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ललित जी, आखिर क्या वजह है कि नोएडा को नई सरकार भी इस प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट नहीं दे पाई, और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो नोएडा में इफेक्ट डाल रहे हैं? देखिए, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो पॉलिटिक्स के साथ जो धांधलेबाजी घुसी हुई है जिसके अंदर बिल्डर्स भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा हो जाते हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं उठने दे रहे। सेंटिमेंट्स नहीं उठेगा, प्रॉपर्टी की देखिए दो चीजों से गवर्न होती है, डिमांड सप्लाई और एक ओवरऑल सेंटिमेंट्स। डिमांड सप्लाई का ठीक है, इस समय एक बायर की रीच में प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन सेंटिमेंट्स आपको इतनी इजाजत नहीं देते, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते कि आप उस मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मार्केट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये जो घपलेबाजी होती है, जमीन अधिग्रहण, ये बर्ड सेंचुरी वाला ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, इनको सबसे पहले लोग सदमे में है, लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से शायद ये जो पूरा मार्केट है नोएडा का खासकर वो नहीं उठ पा रहा है। अश्विनी जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा, मंदिर में लोग शांति के लिए जाते हैं, लेकिन अगर घर में कोई मंदिर बनाना चाहता है और वो मंदिर गलत जगह बना देता है तो क्या मंदिर अशांति की भी वजह बन जाते हैं? जी बिल्कुल, मंदिर अगर सही जगह पर नहीं होता तो परेशानियां भी आने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर का होना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यदि जगह कम होने की वजह से किचन में मंदिर बनाते हैं तो किचन मंगल का स्वरूप है और मंदिर बृहस्पति का, मंगल बृहस्पति की नहीं बनती है, इस वजह से किचन में मंदिर नहीं होनी चाहिए। बेडरूम जो कि शुक्र का प्रतीक है और बृहस्पति जो कि मंदिर का प्रतीक है, तो इस वजह से भी बेडरूम में भी मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा में यदि मंदिर हो तो वहां पर भी पूजा करने से आपको शांति नहीं मिलती, मन में रिलैक्स नहीं आता। मंदिर में बुजुर्गों की तस्वीर जो इस दुनिया में नहीं है वो भी नहीं रखनी चाहिए, उससे भी नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। बुजुर्गों की तस्वीर जो इस दुनिया में नहीं है जरूर रखें, लेकिन साउथ नॉर्थ दिशा ईस्ट में वो सबसे सही और मुफीद जगह है जहां पर घर में आप भगवान के लिए जगह बना सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आप दोनों का जुड़ने के लिए। आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए दिल्ली आज तक।